का आगाज कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। एआईएमआईएम लीडर वारिस पठान का बयान सामने आया है। खान पठान जैसे नाम वाले क्यों नहीं मेयर बन सकते हैं, ये उन्होंने सवाल किया है। एक दिन हिजाब वाली खातून भी मेयर बनेगी। नीतीश राणे के बयान पर वारिस पठान का पलटवार है। आई लव महादेव बोलने वाला ही बनेगा मुंबई का मेयर, नीतीश राणे ने बयान दिया था। वाज़ेह है कि नीतीश राणे अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और एक मरतबा फिर से वो सुर्खियों में बने हुए हैं। एआईएमआईएम लीडर वारिस पठान के जरिए उनके बयान पर पलटवार किया गया। उन्होंने कहा है कि एक दिन हिजाब वाली खातून भी मेयर बनेगी। नीतीश राणे के बयान पर वारिस पठान ने ये पलटवार किया। आई लव महादेव बोलने वाला ही मुंबई का मेयर बनेगा, नीतीश राणे ने इस बात का जिक्र किया था। बीजेपी के मंत्री का ये बोलना है कि जो आई लव महादेव बोलता है वही बनेगा मेयर मुंबई का। मैंने जवाब दिया, मैं कहा मैं तो संविधान को मानने वाला आदमी हूँ। संविधान में तो इक्वलिटी की बात है, एकता की बात है, बराबरी की बात है। तो अगर वो आई लव महादेव वाला बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता? क्यों कोई खान, पठान, शेख, सैयद, अंसारी, कुरैशी क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है एक दिन इंशाअल्लाह ताला। हमारी तो उम्मीद ये है कि हमारी मुस्लिम हिजाब पहनने वाली महिला भी बनेगी मेयर। तो खान पठान जैसे नाम वाले लोग भी एक दिन मेयर बनेंगे, हिजाब वाली खातून भी मेयर बनेगी। वारिस पठान ने इस बात का जिक्र किया है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र की सियासत में नीतीश राणे अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और उनके बयानों के जरिए कई तनाज़े भी सामने आते हैं। ऐसे में अब आई लव महादेव बोलने वाला ही मेयर बनेगा। नीतीश राणे के जरिए बयान दिया गया, उसके एवज में वारिस पठान ने उन पर पलटवार किया है। अमजद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अमजद, ये जो बयान सामने आया है, महाराष्ट्र की सियासत में भी क्या कुछ हलचल देखी जा रही है इस बयान को लेकर? देखिए, अगर महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो महाराष्ट्र की सियासत पे वारिस पठान के बयान के बाद जो एक भूचाल सा आ गया है। विपक्ष ने जो है लगातार इस हमले को इस बात को लेकर कहीं ना एक मुद्दा बनाने की लगातार कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं उनके बयानात को लेके जो बात चल रही है, तमाम जो चर्चे हो रहे हैं कि वारिस पठान ने जो बयान दिया हुआ है उस बयान को लेके कहीं ना कहीं जो सियासी गलियारे हैं उसके अंदर लगातार चर्चे जो है वो शुरू हो चुकी है। क्योंकि विपक्ष जो बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी लगातार यही आरोप लगा रही थी कि वारिस पठान ने साफ तौर पर, क्योंकि लगातार ये कहना है बीजेपी का कि अगर यूपीटी को अगर वोट देते हो तो कहीं ना कहीं मुंबई का मेयर जो होगा वो खान होगा। लगातार बीजेपी की तरफ से तमाम जो बड़े वरिष्ठ नेता है उनकी तरफ से ये बयान आ रहे हैं और लगातार ये कोशिश करी जा रही कि चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं पोलराइज हो जाए। इसको कहीं ना कहीं पोलराइज करने की लगातार कोशिश करी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आने वाला जो बीएमसी चुनाव है वो कहीं ना कहीं पोलराइज हो जाए, जिसको लेके इस तरीके की बयानबाजी है वो देखने को नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वारिस पठान के बयान जो है वो कहीं ना कहीं हफ्ते पहले से कहा था कि जो मुंबई का मेयर होगा वो खान होगा। इस तरीके के बयान जो है वो देने को नजर आ रहे हैं। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई की बजट जो है वो 70,000 करोड़ का बजट है। मुंबई के अंदर खास तौर पे ये देखा जाता है कि मुंबई के अंदर जो बीएमसी चुनाव होते हैं वो तमाम चीजें होती है। तो 70,000 करोड़ के अंदर जो एजुकेशन का बजट है, चाहे अगर बात करें रोड का बजट है, उसके साथ साथ हॉस्पिटल के बजट है, वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देते। हमारे साथ खुद वारिस पठान जी मौजूद है, वारिस पठान जी से खुद बात करेंगे। वारिस पठान जी, आप ये बताइए कि आपने जो ये बयान दिया है कि जो मुंबई का मेयर होगा वो कहीं ना कहीं बुरखे वाली हो सकती है और एक खान मेयर होगा, तो किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? देखिए, आप ही की तरह पत्रकार ने मुझसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी वाले उनका नेताओं का बोलना है कि सिर्फ आई लव महादेव बोलने वाला ही मुंबई का मेयर बनेगा। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा कैसा, हम तो संविधान को मात करता है, बराबरी की बात करता है। तो बराबरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आई लव महादेव वाला बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता? क्यों कोई खान या पठान या कुरैशी, अंसारी, शेख, सैयद क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला भी बन सकती है। और ऐसा ही नहीं, मैंने उनको उदाहरण भी दिया कि भारत के प्रेसिडेंट बन चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब, हामिद अंसारी साहब बन चुके हैं, काफी गवर्नर बन चुके हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मुसलमान अंतुले साहब बन चुके हैं और पहले 2 मेयर भी बन चुके हैं मुंबई के अंदर। तो इस बार भी बन सकती है इंशाअल्लाह ताला। हमारे को यकीन है, उम्मीद है, क्योंकि हम तो सबको लेके साथ में चलने की, संविधान के दायरे में लेकर बात कर रहे हैं। मगर इनको पूछो ना, इनको सवाल करो आप जाके कि आप ये चुनाव क्या पोलराइजेशन पे करोगे, ध्रुवीकरण पे करोगे, डेवलपमेंट पे करोगे? इनका काम सिर्फ ध्रुवीकरण करना है, डेवलपमेंट विकास की तो बात ही नहीं कर रहे लोग। आपके बयान को लेके बीजेपी जो है लगातार आपके ऊपर हमलावर है कि वारिस पठान ने इस तरीके का बयान दिया और कहीं ना कहीं वो शिवसेना के ऊपर भी एक हमलावर थे कि शिवसेना जो है अगर जीतती है, उद्धव शिवसेना जीतती है तो आने वाला जो मेयर होगा वो खान और पठान होगा। तो ये क्या लगता है, आपने एक विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है?
अरे मुद्दा क्या है? मुद्दा चुनाव है। चुनाव के अंदर सोशल जो सिविक कम्युनिटीज है उसके ऊपर मुद्दा है। कॉर्पोरेशन का, नगर पालिका का चुनाव है, उसके मुद्दे क्या है बीजेपी के पास? बताओ ना। डेवलपमेंट के लिए क्या क्या? रस्तों के ऊपर खड्डे नहीं, खड्डों पे रास्ते बना दिए लोग ने। मुंबई के अंदर एक 15 मिनट बारिश आती है, ट्रेन रास्ता सब बंद हो जाता है, पानी बढ़ जाता है। ड्रेनेज सिस्टम के लिए क्या किया? ये बढ़ता हुआ जो पोल्यूशन है मुंबई के अंदर, जिसमें मुंबई के उच्च न्यायालय ने म्युनिसिपल कमिश्नर को फटकार भी लगाई, उसके लिए इनके पास क्या? लोगों के स्वास्थ्य खराब होते जा रहे हैं, आंख से पानी आ रहा है, खांसी अलग टाइप की आ रही है। इनके पास क्या उसका जवाब है? कुछ नहीं। करप्शन रैंपेंट बढ़ता जा रहा है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे बीएमसी के अंदर। आप देखो कोई जवाब नहीं है। ये ध्यान भटकाने के लिए अपनी ऊंची हरकत पे आ गए। ये ध्रुवीकरण करेंगे, पोलराइजेशन करेंगे, सब करेंगे, बोलेगा ये बनेगा मेयर। अरे मुंबई का मेयर मुंबई का ही बनने वाला है ना, फिर वो चाहे कोई भी बोलने वाला हो। लेकिन आप नहीं बोल सकते कि यही बोलेगा तो वो बनेगा। नहीं, मुंबई जिसको मुंबई की जनता मोहब्बत से, दुआओं से, वोटों से नवाज देगी, वो मेयर बनेगा। और इंशाल्लाह हमको यकीन है हमारे को लोग मोहब्बत से नवाज रहे, दुआओं से नवाज रहे। आपने पिछला महाराष्ट्र का चुनाव देखा, नगर परिषद का, हमको कितने अच्छे वोट मिले। 83 जगह हमारे पार्षद जीते, एक हमारा चेयरमैन भी बना हुआ है। तो मुंबई के अंदर भी इंशाल्लाह ताला बन सकता है। मनसे ने जिस तरह से कहा कि जो मराठी मानुष है वो मेयर बनेगा। अगर संजय निरुपम की बात करें तो संजय निरुपम उत्तर भारतीयों को साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि इस वक्त आप बटोगे तो कट जाओगे। इस तरीके के बयानबाजी जो है वो लगातार बीएमसी चुनाव के अंदर सुनाई दे रही है। तो क्या लगता है कि बीएमसी चुनाव जो है अस्तित्व की लड़ाई है दोनों भाइयों के लिए भी, और कहीं ना कहीं अगर पवार फैमिली की बात करें तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक अस्तित्व की लड़ाई नजर आ रही है। क्या लगता है कि बीएमसी चुनाव जो है वो कहां तक? देखिए, अभी दो भाई मिल गए इतने वर्षों के बाद, अच्छी बात है। दो फैमिली का अगर एक मिलन हो गया तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। दो जन मिल रहे और चुनाव है, सबको लड़ने का अधिकार संविधान ने दिया है, उनको भी हमको भी। मगर मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वही एमएनएस है ना जिन्होंने हमारे मस्जिद के लाउड स्पीकर उतारने की बात की थी। इनके पास है क्या आज बताने के लिए? डेवलपमेंट क्या किया इन्होंने? सिर्फ मारम पीटी, गुंडागर्दी, गाली गलोच, ये बोल नहीं तो मारेंगे, वो बोल नहीं तो मारेंगे। इसके सिवा क्या किया एमएनएस ने? उसके साथ में कौन जा रहा है? उद्धव ठाकरे। वो बेटा वो लोग तो वो है उद्धव ठाकरे जिन्होंने महाराष्ट्र की असेंबली में खड़े होकर कहा था कि हमको गर्व है कि हमने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। ये उनके साथ, ये उन लोग साथ में, ये हमको सिखाएंगे नेशनलिज्म, पेट्रोलिज्म, ये सर्टिफिकेट बांटेंगे क्या? इनके पास डेवलपमेंट का मुद्दा है, इतने वर्षों तक राज किया, अपनी तिजोरियां भरी, क्या काम किया मुंबई के विकास के लिए? क्या काम किया मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम के लिए? क्या क्या मुंबई की जो इमारतें हैं धज्जर इतनी सारी, क्या क्या उसके लिए जज्जर इमारतों के लिए? तो ये सारे सवाल इनको जनता कर रही है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो बस आरोप लगाओ, ये करो, हम बनाएंगे, तुम बनाएंगे। अरे भाई, जिसको जनता वोट देगी, मोहब्बत नवाजेगी, वो जीतेगा, वो मेयर बनेगा। और मेयर तो मुंबई का ही बनेगा ना। और मैं तो अपने आप को प्राउड भारतीय मुसलमान और प्राउड मुंबईकर बोलता हूँ। मी मुंबईकर आहे, मला गर्व आहे मुंबईकर म्हणून मला। मुंबई का चुनाव, जो बीएमसी चुनाव जो है वो अब हिंदू मुस्लिम पे लड़ा जाएगा कि जो असली मुद्दे है उसके ऊपर लड़ा जाएगा? क्योंकि बयानबाजी लगातार देखी जा रही है। तो बीएमसी की कैंपेनिंग में हिंदू मुस्लिम नजर आएगा कि विकास नजर आएगा? देखिए, हम तो विकास की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, सबको साथ ले जाने की बात कर रहे हैं। मुंबई की जो जर्जर हालत इन लोगों ने बना दी उसको सुधारने की बात कर रहे हैं। जहां जहां करप्शन है वहां पे करप्शन खत्म करने की हम बात कर रहे हैं। किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनको पैकेज नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए बात कर रहे हैं। ये पोल्यूशन को खत्म करना, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। ये ध्रुवीकरण करते हैं, ये कुछ जवाब देंगे तो हमारे मुंह पे भी तो जुबान है ना, हम इनसे भारी जवाब देंगे। तो हमने इनको तो संविधान के दायरे में रहकर जवाब दिया। मेरे बात का इनके पास जवाब क्या है वो तो पूछो, उनको सवाल तो करो कि भाई उसने बोला कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाजत दिया इक्वालिटी की और बन सकती है, और ऑलरेडी पहले बन चुके हैं मुस्लिम मेयर। तुम्हारे पास क्या जवाब है इसका? एक ही ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, गाली, नफरत। चुनाव नफरत से नहीं लड़ा जाएगा, चुनाव मोहब्बत से लड़ा जाएगा। और जिसको पब्लिक मोहब्बत देगी वो इंशाल्लाह बनेगा मेयर। आप लोग कितने चुनाव पर, मतलब कितनी जगह मुंबई में लड़ने वाले हैं चुनाव आप लोग? अब देखिए, हमारे सब इंटरव्यू चल रहे हैं। हमारे पार्टी के जो महाराष्ट्र अध्यक्ष है इम्तियाज भाई वो मौजूद है, फारूक भाई मौजूद है, मैं हम सब बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं। एक लिस्ट तो हमने जाहिर कर दी कल। अभी बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट इंशाल्लाह आज कल 1-2 दिन के अंदर ये सबके सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा कहाँ कहाँ लड़ रहे, कितनी सीटों पर लड़। मगर पूरी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ पूरे महाराष्ट्र में नगर पालिका का चुनाव लड़ेगी। हमारे पूरे सब तैयार हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे यकीन है कि जिस तरह बिहार में, महाराष्ट्र के नगर परिषद में लोगों ने उनको मोहब्बत से वोटों से नवाजा, इसी तरह इस मरतबा भी चुनाव की तैयारियां तमाम पार्टियां करती हुई नजर आ रही है। AIMIM भी इसी सिलसिले में आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमजद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात